दोस्तों आज पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में हमने कहा कि एक त्रिभुज है ए बी सी और ये कौन सा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो हमने कहा हम इस ट्राइंगल को ABC, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल एक ABD और एक ABC को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। हमने कहा कि हम इस एक ट्राइंगल आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है A और एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से ABC में हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा दोस्तों ध्यान देना कि इस ट्राइंगल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए जो है ट्राइंगल को ऐसा बना सकते हैं कि एक ट्राइंगल इसमें दिख रहा है छोटा वाला ट्राइंगल BDA, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल जो है बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC। दोस्तों हम इस ट्राइंगल को घुमा के लिख सकते हैं। ऐसा अगर मैं इसको पलट दूं ऐसे तो ये ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा, जो है A यहाँ पे बनेगा और देखो यहाँ पे 90 डिग्री B बन रहा है तो हम इस B को यहाँ लिख सकते हैं और C को ऊपर लिख सकते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों कि D पे 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था और यहाँ पे B पे बड़े वाले कोण में B पर 90 डिग्री था। तो हम कह सकते हैं, ध्यान देना कि अगर इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ABD और ACB तो हम इस ट्राइंगल लिखते हैं कि त्रिभुज ABD तथा ट्राइंगल ACB में। ध्यान देना दोस्तों कि ABD और ACB में हमने कहा कि ध्यान दें दोस्तों कि ये कोण जो है दोनों एंगल में, आप ध्यान दें कि A वाला जो है A वाला कोण दोनों में क्या है एक कॉमन एंगल आ रहा है। किसमें ABD में भी A आ रहा है और ABC में भी A आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। और ध्यान दें दोस्त कि ये जो है ADB और ABC दोनों क्या है कोण ADB बराबर है कोण ABC के। ये दोनों कोण कौन से हैं, एक समकोण 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, ये क्या है समकोण 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACB के। ABD क्या है समरूप है, ABD समरूप है त्रिभुज ACB के। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम कह सकते हैं फिर ये ट्राइंगल में ABD में और ACB में हम किसका जो है समरूपता सिद्ध किए हैं, ट्राइंगल की समरूपता सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो है दो साइडों का अनुपात लेना है, एक जो है AD और AB और AB और AC, यानी कर्ण का ये बड़ी भुजा कर्ण का अनुपात और आधार का अनुपात आपको लेना है। ये बात ध्यान देनी है आपको। तो हमने कहा कि हमने एक अनुपात लिया AB का अनुपात, छोटे वाले ट्राइंगल ABD में AB का अनुपात, बड़े वाले ट्राइंगल ACB में AC के अनुपात बराबर होगा। हमने कहा छोटे वाले ट्राइंगल में AD का अनुपात और बड़े वाले ट्राइंगल में AB का अनुपात, यानी AD का अनुपात बटे AB का अनुपात। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये अनुपात हो गए, ट्राइंगल समरूप थे तब। तो हमने कहा इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो AB का गुणे AB
बराबर हम लिख सकते हैं ए सी गुणे ए डी। ए बी का गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा और बराबर ए सी गुणे ए डी। हमने कहा ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमने कहा क्या कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इसी प्रकार से दूसरे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है कि बी डी सी और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद भी हम इन दोनों भुजाओं के, इनकी और इनकी भुजाओं का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। जैसे अब हम थोड़ा सा, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं बी डी सी में, ट्राइंगल बी डी सी तथा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, हम इसको घुमा दे थोड़ा सा, ये वाला ट्राइंगल, जैसे कि ये बी डी सी बना है, इसको भी थोड़ा सा, अगर ये देखो यहाँ पे ये ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके नीचे बढ़ रहा था, इसको थोड़ा सा अगर हम घुमा दें तो ये ट्राइंगल जो बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप से, एक छोटा वाला ट्राइंगल बी डी सी, और इस ट्राइंगल को अगर हम घुमा दें तो ये ट्राइंगल कैसे बन जाएगा, नीचे चला आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये ट्राइंगल थोड़ा सा रोटेट होगा तो होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बी, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, जो घूम के आएगा तो यहाँ पे ये सी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ए बन जाएगा। अगर मैं इसकी बातें करूँ तो यहाँ पे त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो है ये वाला एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ पे बी पर 90 डिग्री था, तो कोण भी ये है। और ध्यान दें कि इसमें जो है, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, तब ये वाला कोण, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल बी डी सी लेता हूँ तब भी ये कोण, तो दोनों में, ये दो ट्राइंगल में सी कॉमन कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण सी उभयनिष्ठ है, किसके, कोण सी के, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। और दूसरे ट्राइंगल को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दें कि ये बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर है दूसरे वाले कोण के, कौन सा, कि हमने ट्राइंगल कहा कि कौन सा, सी बी डी, सॉरी सी बी ए, सी बी ए, क्या है, सी बी ए, या इसी को लिख सकते हैं हम ए बी सी, ए बी सी। ये दोनों कोण क्या है, यहाँ पे ये कोण क्या है, समकोण, क्या है, समकोण 90 डिग्री एंगल, क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो हम इस त्रिभुज की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब हम इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि जो है, इसकी जो आधार है सी डी का अनुपात इसके बड़े वाले ट्राइंगल बी सी के अनुपात की क्या होगा, सी डी का अनुपात बटे बी सी का अनुपात बराबर, इसके कर्ण जो है, ये छोटे वाले ट्राइंगल बी डी सी में कौन सा कर्ण, बी सी, और बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में कर्ण कौन सा, हमने इसको जब घुमाया था तो ये ट्राइंगल बन गया था ए सी, इसका कर्ण कौन सा है, ए सी। तो हमने कहा कि बी डी कर्ण बी सी और इसके आधार कर्ण जो है, सॉरी इसका कर्ण ए सी, ये कर्ण ए सी, इन दोनों के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो बी सी गुणे बी सी बराबर किसका, इसके साथ करने पर ए सी गुणे सी डी। अगर मैं इसका इससे गुणा करूँगा तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणे सी डी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के यदि मैं जोड़ दूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं
तो लिखें यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं AB² प्लस इसको मैं जोड़ूंगा तो BC² बराबर, यहाँ पे ध्यान दें मैं लिखूंगा इसको AC गुणे AD प्लस लगाऊंगा, जोड़ रहा हूँ तो प्लस लगाऊंगा AC गुणे AD। दूसरे समीकरण में AC गुणे CD, AC गुणे CD। अब ध्यान दे दोस्त, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, AB प्लस BC² बराबर, यहाँ ध्यान दें AC है और यहाँ भी क्या है AC, अगर मैं AC कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा AD प्लस CD, यहाँ एक AC है और यहाँ भी AC, यदि मैं AC और यहाँ से भी AC दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा AD और यहाँ क्या बचेगा CD, तो ये CD बच गया। यदि AB² प्लस BC² बराबर AC गुणे, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो है AD है, ये क्या है AD प्लस जो है CD, यानी ये प्लस ये, इतनी दूरी दोनों को जोड़ दूं यानी AD प्लस CD को जोड़ने पर क्या आ जाएगा AC। तो मैं इनको जोड़कर क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस CD को AC लिख सकता हूँ, क्योंकि AD और CD क्या मिलकर बना रहे हैं AC। तो मैंने कहा AB² प्लस BC² बराबर AC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर से दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार से पूरे ट्राइंगल नहीं पूरी चैप्टर का जो है एक सीरीज आपको ऐसे पर डे मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।